ओम साई राम श्रोताओं, साई कथाएं में आपका स्वागत है। साई कथा में आज बाबा की लीला की एक अद्भुत कथा सुनिए, जिसे सुनकर आपको सचरित्र में बाबा द्वारा कहे एक शब्द का स्मरण हो आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आग्रह है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये कथा है यूपी के अलीगढ़ शहर के एक भक्त की। भक्त तो जबकि ये कथा है तब वो बाबा के भक्त नहीं थे, पर कहने की आवश्यकता नहीं कि आज वो बाबा के बहुत ही अच्छे भक्त हो गए हैं, यानी समर्पित भक्त हो गए हैं। और वे कैसे भक्त बने, इसी की ये लीला और यही एक कहानी है। हुआ ये कि ये जो व्यक्ति हैं ये अलीगढ़ में रह रहे हैं। उनका घर अलीगढ़ में है और वो एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करते हैं। और जिस वक्त की ये घटना है उस वक्त उनकी उम्र यही कोई 40 से 45 वर्ष के बीच होगी, यानी गृहस्थी बिल्कुल कच्ची थी, बच्चे छोटे उम्र के थे। और उस वक्त इनका ऐसा था कि इनके घर से इनके ऑफिस जाने के रास्ते में एक साईं बाबा का मंदिर पड़ता था। जिस मंदिर को पार करके ये जब जाते तो एक होता है कि यदि किसी ईश्वर से आस्था है तो हम हाथ उठाते हैं, प्रणाम करते हैं। एक है कि हम नहीं जानते हैं, चुपचाप पार कर जाते हैं। पर इनका इन दोनों से अलग स्वभाव ये था कि ये उस मंदिर को देखकर हमेशा ही ये भाव इनके मन में आते कि इन लोगों ने व्यर्थ में ये ज़मीन घेर रखा है। इस तरह के भाव या कहिए कि दुष्भाव, गलत भाव इनके मन में थे। और इनके परिवार का ऐसा था कि ये लोग वार्षिक तीज त्यौहार तो मनाते थे, पारंपरिक जो पूजा वगैरह है वो करते थे, पर किसी भी संत साधु फकीर पर बिल्कुल इनका विश्वास नहीं था। तो समय ऐसे कट रहा था, लेकिन अचानक हुआ ये कि इन्हें ये बीमार हुए और इलाज कराने पर गर्दन में दर्द वगैरह हुआ। इलाज कराने पर पता चला कि इन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। अब उस चीज़ का ऑपरेशन ज़रूरी था और ऑपरेशन भी मेजर होता है उसका। तो परिवार तकलीफ़ में तो आ ही गया, पर फिर भी चूँकि ज़रूरी था, सारे टेस्ट वगैरह करवाने के बाद इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया ऑपरेशन करवाने के लिए। हुआ ये कि कुछ दिन तो इन्हें बाकी टेस्ट वगैरह के लिए 2-3 दिन पहले से ही एडमिट रहना पड़ा, वो समय इन्होंने गुजारा। पर जिस दिन इनका ऑपरेशन, जिसके दूसरे दिन यानी कि कल के दिन ऑपरेशन होना था, तो उससे एक दिन पहले आज के दिन इनको डिप्रेशन कह लीजिए, चिंता कह लीजिए, ऐसा दौरा पड़ा। इतना चिंतित तो थे, पर उस दिन उन्हें कुछ इस तरह का मतलब परेशानी होने लगी, सब कुछ बॉडी में ऊपर नीचे, यानी कि प्रेशर वगैरह, कुछ इस तरह का इनका तबीयत खराब हुआ कि डॉक्टरों ने फैसला लिया कि इस कंडीशन में इतनी बड़ी ऑपरेशन नहीं की जा सकती। तो इन्हें छोड़ दिया गया उस समय। और ये बिल्कुल मतलब छोड़ना इसलिए डॉक्टरों को पड़ा कि ये बिल्कुल बेचैन हो गए कि मुझे रिलीज़ कीजिए, मैं घर जाऊंगा। ठीक है, इनकी बेचैनी और इनकी कंडीशन को देखकर डॉक्टरों ने छोड़ दिया। जब ये घर आए उसके बाद इन्हें पता चला कि उस हॉस्पिटल में उसके दूसरे दिन, जिस दिन इनका ऑपरेशन होना था उसके तीसरे दिन, यानी उस ऑपरेशन के दूसरे दिन से डॉक्टरों का अचानक हड़ताल हो गया। अब कल्पना कीजिए श्रोताओं, इतनी बड़ी ऑपरेशन के बाद यदि डॉक्टरों का हड़ताल हो जाता तो इनके देख रेख में फर्क पड़ता ही, और संभवतः कोई और प्रॉब्लम भी हो सकता था। खैर वो नहीं हुआ, ईश्वर ने बचाया। जो भी इनके साथ हुआ अच्छा हुआ, नहीं हुआ। उसके बाद ये घर आ गए। घर आने के बाद भी इनका डिप्रेशन कम नहीं हुआ। इनकी कंडीशन मतलब वो उस
बीमारी के तकलीफ से अधिक इनका डिप्रेशन इन्हें परेशान करने लगा। नौकरी वगैरह बिल्कुल छूटने के कगार पर आ गया और ये बिल्कुल मतलब वो परिवार बहुत मतलब मुसीबत में आ गया। ऐसे में उनकी पत्नी जो थी वो अपना जिस भी देवी देवता को मानती थी वहाँ लेकर जाया करती थी मंदिर वगैरह में पूजा पाठ। जो अब ऐसे समय में अक्सर यही होता है, जब दवा का असर और दवा का सीमा जहाँ समाप्त होती है वहाँ दुआ ही लोग करते हैं। तो वही चल रहा था इनके परिवार में। एक दिन हुआ ये कि ये मंदिर से मतलब उस जो बाबा के मंदिर थी वो तो इनके घर के कुछ ही दूरी पर था, पर उससे कुछ आगे देवी की मंदिर थी जहाँ इनकी पत्नी इनको लेकर के गई। वहाँ वो उनका कुछ प्रसाद वरसाद चढ़ाने का था, वहाँ उन्होंने प्रसाद वरसाद चढ़ाया और वहाँ से ले करके और जब उनको घर लौट रही थी, ठीक साईं मंदिर के पास आ करके इन जिस भी गाड़ी से या ऑटो वगैरह से गए थे वो उसमें कुछ खराबी आ गई, जिसके कारण इन्हें वहाँ उतरना पड़ा। उतरने के बाद अचानक बारिश होने लगी और ये लोग ठीक साईं बाबा के मंदिर के सामने खड़े थे। इनकी पत्नी ने सोचा कि हर जगह तो माथा टेक ही चुके हैं, एक बार ये भी कौन से भगवान के मंदिर है। उनकी पत्नी को उतना बहुत कुछ जानकारी नहीं था, पर ये जो उनके पति जो थे, जो बीमार थे, वो तो बिल्कुल मतलब इस तरह के भाव रखते थे कि बेकार का जगह छेका हुआ है। खैर उनकी पत्नी ने उन्हें लेकर अंदर जाने का फैसला किया और वो लोग अंदर गए। ये बहुत मन से तो नहीं गए, लेकिन उस वक्त इनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि ये बहुत ज़्यादा विरोध कर सकते थे, तो पत्नी के कहने पर ये मंदिर में चले गए। मंदिर में बाबा के सामने गए, प्रणाम किया। पत्नी तो दिल से बिल्कुल दुखी थी, तो उन्होंने दिल से ही बाबा का प्रणाम किया। जो भी है, जब आदमी दुखी होता है तो पत्थर भी पूजता है, बस वही स्थिति थी उनकी। उन्होंने दिल से बाबा को प्रणाम किया, प्रार्थना किया कि जो भी है, आप जो भी भगवान है मेरी मदद कीजिए, ऐसा करके उन्होंने प्रार्थना किया। और वहाँ जो पुजारी थे, उस पुजारी ने उन्हें ऊदी दिया और बताया कि उनके माथे पर लगा दीजिए और थोड़े से उनके जीभ पर रख दीजिए। ठीक है, इनकी पत्नी ने किया और बाबा का चमत्कार कहिए या बाबा की कृपा कहिए कि ऐसा करने देने में उनके पति ने कोई विरोध नहीं किया। वो सहर्ष उस बात को मान लिए और मस्तिष्क पर धारण भी किया उन्होंने और उसे ग्रहण भी किया। उसके बाद प्रसाद वगैरह ले करके वो लोग घर लौटे। घर लौटने के बाद इनकी स्थिति पहले से बेहतर लगने लगी और इस बेहतरी को, इस परिवर्तन को, इस बदलाव को उन दोनों लोगों ने, पति पत्नी दोनों ने महसूस किया कि बाबा के मंदिर से निकलकर आने के बाद से ही उनमें वो परिवर्तन होना शुरू हुआ है, जो कि इससे पहले इतनी दवाओं के बाद भी नहीं हो पा रहा था। उनकी पत्नी को मन में कुछ भाव आया, वो समझ गई और वो दूसरे दिन भी साईं मंदिर गई और वहाँ से पुजारी को उन्होंने बताया, तो पुजारी ने उन्हें चरणामृत भी दिया। वो चरणामृत ला करके वो पति को दी और बाबा की प्रार्थना करने लगी, बाबा से विनती करने लगी और धीरे धीरे उनके पति के सेहत में सुधार होने लगा। वो जो डिप्रेशन में बिल्कुल चले गए थे, ऑपरेशन कराने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हो रहे थे, उस चीज़ में बदलाव आया। उनका प्रेशर वगैरह सब सही हो गया जितना चाहिए था और तब उन्हें जब डॉक्टर के पास लेकर जाया गया तो तब तक डॉक्टर का हड़ताल वगैरह भी समाप्त हो चुका था और डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन करने का फैसला लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से। इतना बड़ा, जो लोग जानते हैं वो जानते ही होंगे कि सर्वाइकल का ऑपरेशन कोई खेल नहीं है। खैर वो ऑपरेशन इनका दिल्ली में हुआ था, ये बात मैं बताना भूल गई। दूसरे बार उन लोगों ने दिल्ली लेकर वो लोग गए और दिल्ली उनके कोई रिश्तेदार भी रह रहे थे, इसलिए उनका सुविधा था, तो दिल्ली में वो लोग ऑपरेशन करवाए हैं। तो वहाँ पर उनका ऑपरेशन हुआ और वो बिल्कुल उतना बड़ा ऑपरेशन सफल रहा और वो आज बिल्कुल ठीक है। और यदि ये ना होता तो श्रोताओं, जो लोग जानते हैं वो समझ सकते हैं कि उनके गर्दन से नीचे का भाग बिल्कुल लकवाग्रस्त हो सकता था और उनके परिवार का, उनकी ज़िंदगी का क्या होता ये आप समझ ही सकते हैं, पर ऐसा होना नहीं था। तो वो साईं को नहीं मानते थे, लेकिन साईं
साईं ने, ये मैंने कहा था ना कि एक बाबा की कही हुई बात सचरित्र में आपको याद आ जाएगी। तो सचरित्र में बाबा ने कहा है ना, एक स्थान पर ऐसा वर्णन है कि बाबा ने कहा है कि जो मेरा भक्त होगा उसे मैं कहीं से भी खींच लूँगा। तो ये व्यक्ति इस वक्त भले ही नहीं पहचान रहे थे, पर ये बाबा के भक्त होंगे, और बाबा के भक्त दुनिया ही है। श्रोताओं, साईं सब पर अपना कृपा रखते हैं। तो बाबा ने अपनी कृपा दिखाई और उन्हें जबरन बुला करके उनकी रक्षा की। ऐसे हैं हमारे साईं, इतने दयालु, इतने कृपालु। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? और इसी तरह की अच्छी और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने पूरी कहानी सुनी है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम, नमस्कार।